कमला नगर अमित विहार निवासी अर्चना सिंगल के घर का लोन न चुकाने पर चोलामंडलम कंपनी ने कमला नगर पुलिस की मदद से विधवा मां और बच्चों को घर से बाहर कर दिया। पीड़िता की सूचना पर जब हमारी टीम पहुंची तब तक पुलिस जा चुकी थी, पर वहां मौजूद कंपनी के कर्मचारियों ने हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टे हमें धमकाने लगे, पर कोई असर नहीं होते देख एक एक कर सभी अपने अपने वाहनों से वहां से खिसक लिए। मुझे धमकी दे रहे हो, मेरे काम के लिए मुझे धमका रहे हो। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम नहीं कर सकता। नहीं, तुम अपना काम तो जा क्यों रहे हो? रुमाल ओढ़ के लगा के एकदम से भाग क्यों रहे हो? अरे भागने की क्या जरूरत है भाई? से आते आप 2 घंटे पहले कार्रवाई चल रही है। अरे तो भैया कोई बात नहीं थे, सब प्रशासन चले अपना काम करा के अब आप आए हैं जब पूरा। पीड़िता अर्चना सिंगल ने लोन की जानकारी से इनकार करते हुए बताया कि बिना किसी नोटिस के अचानक पुलिस और कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। उनका अपने इस घर के सिवा कोई और ठिकाना नहीं है और अब वो बच्चों सहित घर के सामने सड़क पर ही रात गुजारेंगी। अचानक से मेरे सारे लोग आए पुलिस को लेकर के, कमला नगर पुलिस को, और कह रहे कि हम यहाँ से आए वहाँ से आए, कोठी खाली करो, इस कोठी पे लोन है और मेरी कोई जानकारी में कोई चीज़ नहीं है। और जब मैंने न्यूज़ वालों को बुलाया तो सारे भागने लगे और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बैग निकाल दिया मेरा घर से बाहर, कोई भी सामान नहीं लेने दिया मुझे और यहाँ पे गार्ड को छोड़ के सब चले गए हैं। तो क्या कोई लोन चल रहा है? मेरी कोई जानकारी में नहीं है कोई लोन है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे कोरोना में, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। तो कोई नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। मेरी कोई जानकारी में नहीं। मैं दुकान चलाती थी यहाँ पे, अभी कुछ टाइम से मेरी दुकान भी बंद पड़ी हुई है। तो ये लोग जो आए थे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट वाले, जो फाइनेंस कंपनी जो लोन बता रही है, ये उनके साथ और कौन अधिकारी आए थे? मैं कोई अधिकारी तो था ही नहीं कोई, बस ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मेरे सारे लोग आए, 2 लेडीजों को लेके आए। पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई है कमला नगर से। तो उन्होंने क्या कहा आपको? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, तो ये कहा इस पे लोन है, ये सीज कर रहे हैं, आप निकलिए बाहर। तो ये आपका सामान बाहर फेंक दिया उन्होंने? हाँ, मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया है और निकालने ही नहीं दिया मुझे सामान, सब सामान सीज कर दिया। खाली जो बैग तो बच्चों की ड्रेस निकाली है मैंने और कुछ भी नहीं निकाला है। तो अब कहाँ जाएंगी इस समय? कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठी हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर ही नहीं है कोई, यही घर है। कंपनी ने घर के सभी गेटों पर अपना ताला और सील लगा दी है और एक गार्ड भी तैनात कर दिया है। पीड़िता ने बच्चों और अपने कुछ जरूरी कपड़े और सामान निकाल लिया है, जबकि घर गृहस्थी का अधिकांश सामान घर में ही है। पीड़िता मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए रो पड़ी और न्याय की मांग की है। मैं बस योगी जी से यही चाहती हूँ कि इस तरीके से किसी के संग करते हैं तो कम से कम बताना तो चाहिए, कोई चीज पहले से बताना तो चाहिए। एकदम से लाके किसी लेडी को गेट पे बाहर खड़ा कर दो सामान निकाल के बच्चों के संग में, ये काम हो रहा है हमारे देश में। ये सरकार है, ये लेडीजों के लिए काम हो रहा है। आपके पति नहीं है? नहीं, पति मेरे खत्म हो गए थे कोरोना में। आपके और साथ कौन रहता? कोई नहीं है, मैं और मेरे बच्चे हैं 2। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर बच्चों सहित आत्महत्या करने की बात कही, जिसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार बताया। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर में वापस जाऊँ और अगर मैं नहीं जाती तो मैं यहीं पे अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी, भूखी मर जाऊँगी। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को जहर दे दूँगी या मैं मर जाऊँगी, मैं अपनी फांसी लगा लूँगी इस गेट पे। लेकिन मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ। तो आप यहाँ रात को कहाँ आपको सोने? यहीं गेट पे सोऊंगी मैं अपने बच्चों के संग। तो कोई अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी मदद को आगे नहीं आया? पड़ोसी क्या कर सकते हैं बेचारे, पड़ोसी का तो ये है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब आएंगे सब देखेंगे, दोपहर का टाइम है, ये लोग आए देख आए, लेकिन सबने सब पूछेंगे, मुझे क्या पता, मैं किसी से नहीं कह सकती कुछ। गौरतलब है कि पति की मौत के बाद पीड़िता ने छोटी सी दुकान चलाकर किसी तरह बच्चों को पाला पोसा और अब वह दुकान भी बंद हो चुकी है, जिससे घर में खाने के लाले पड़े। ऐसे में बच्चों के सर से छत भी छीने जाने के बाद तो वह बच्चों सहित सड़क पर आ गई है।